ईरान का इंतकाम, 3 अमेरिकी जेट गिरा दिए। ईरान ने आज अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह ईरानी मिसाइल का अटैक था। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने भी रात के अंधेरे में एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों से हमला किया है। चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, हर वक्त ईरान अपनी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी तरफ ईरान न सिर्फ इजराइल, दुनिया के दूसरे देशों पर, सऊदी अरब में ईरान ने मिसाइल दागी। और ईरानी मिसाइल में देखिए कैसे सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, सबसे ज्यादा तेल जिस ऑयल रिफाइनरी से निकलता है, वहां अटैक कर दिया है ईरान ने। सऊदी अरब के अलावा बहरीन में अमेरिका का एयरबेस है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर अटैक कर दिया रात को। उस वक्त मिसाइल आसमान में थी। ईरान चुन चुन कर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक कर रहा है। ये कुवैत की तस्वीर देख रहे हैं। कुवैत में ड्रोन से अटैक किया। मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं या जहां से ईरान पर अटैक हो रहा है, ईरान हर उस जगह को निशाना बना रहा है। देखिए अमेरिका का F-15 फाइटर, 3 इस तरह के F-15 ईरान ने गिरा दिए। यह उनका सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। F-16 के मुकाबले F-15 ज्यादा खतरनाक है। F-16 छोटी लड़ाइयों के लिए, आसपास की लड़ाई के लिए, लेकिन यह F-15 अमेरिका का लड़ाकू विमान लंबी और बड़ी लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान ने अमेरिका के ऐसे 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए। ये देखिए F-15 कुवैत में गिराया है ईरान ने, पहला F-15। ये देखिए दूसरा, अमेरिका का दूसरा F-15 लड़ाकू विमान। और ये अमेरिका का तीसरा F-15। शोफ طيارة حربية طيارة حربية شوف और देखिए न सिर्फ F-15 बल्कि अमेरिका का ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन जिसे ईरान ने गिरा दिया है। दूसरी तरफ देखिए जरा, ये इजराइल का हर्मीज ड्रोन है। हर्मीज ड्रोन भी तबाह कर दिया है। Bize
देखिए, अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है कि अमेरिका का ऐसा F-15 ढेर हो गया है। खमनेई की मौत के बाद ईरान अमेरिका से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन ईरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के पास इतनी दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल नहीं है, इसलिए वो मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, यानी आसपास जो अरब मुल्क हैं जिसमें अमेरिका का सैन्य अड्डा है उसे निशाना बना रहा है। ईरान ने ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। कुवैत में और अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराने का दावा है। F-15 जेट के आसमान से गिरने की तस्वीर सामने आई है। F-15 दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। एक F-15 फाइटर जेट की कीमत सोचिए, करीब 700 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो क्या ईरान में अमेरिका के 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेट मार गिराए हैं? अमेरिका के सबसे तेज फाइटर जेट की स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 13,000 किलो का हथियार और गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। F-15 ने अमेरिका को 100 से ज्यादा हवाई मिशन में जीत दिलाई है, इसलिए अमेरिका दूसरे देशों के अपने सैन्य अड्डों में F-15 तैनात करता है। खबर है कि कुवैत से अमेरिका के F-15 ईरान पर हमले के लिए उड़े, लेकिन ईरान ने ऐसा हमला किया कि F-15 हवा में ही जलने लगा। पायलट और उसके सहयोगियों ने किसी तरह पैराशूट से कूदकर जान बचाई। कुवैत और अमेरिका ने भी कई विमानों के मार गिराए जाने की बात कबूली है। हालांकि अमेरिका इन विमानों के गिरने पर कह रहा है कि कुवैत ने गलती से इन्हें गिरा दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया था। उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 मिसाइलों से हमला किया, लेकिन समंदर में अमेरिकी युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने कहा यह गलत है, कहा उनकी मिसाइलें हमें छू भी नहीं पाई हैं। अब देखिए जरा, जो F-15 फाइटर गिरा, उस F-15 का पायलट कहां था, ये आप देख रहे हैं। F-15 जैसे ही हिट हुआ मिसाइल से شوف 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 يا واحد شوف هاي المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايران. उसके बाद देखिए, कुवैत का वाकया था, तो कुवैत में आप अमेरिकी पायलट को देख रहे हैं, F-15 का पायलट। ये दोनों पायलट जो बचे हैं, अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री। हमने ईरान में IRGC के ठिकानों के साथ सैकड़ों जगहों पर हमला किया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ईरानी नौसेना के 9 शिप पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। हम घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। जंग में 3 शहीद सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं। आने वाले समय में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अगर उनका इरादा रिजीम को बदलने का है तो ये संभव नहीं है। खामनाई के शहीद होने का मतलब ये नहीं है कि रिजीम बदल जाएगी या फिर पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा। हमारा संविधान बहुत मजबूत है और इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, न सिर्फ बाकी देशों पर अटैक कर रहा है ईरान, बल्कि इजराइल पर भी हमले किए। ये देखिए, ईरान के यरूशलेम की तस्वीर है। यरूशलेम सबसे पवित्र पाक जगह मानी जाती है ईरान के लिहाज से। No way! No way! दरअसल ईरान के टारगेट पर इस वक्त नेतन्याहू है। ईरान जो मिसाइल से अटैक कर रहा है उसके टारगेट पर नेतन्याहू कहीं मिल जाएं और उन पर हमला कर दें। उसके बाद देखिए, जहां यह मिसाइल गिरी है वहां देखिए जरा, 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद यह गाड़ी तबाह हो गई। दूसरी तरफ नेतन्याहू स्थिति को समझ रहे हैं। नेतन्याहू भी बैठक ले रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अटैक हुआ उसके बाद गाड़ियों का लंबा काफिला जेरूसलम में। नेतन्याहू लगातार अपने वॉर रूम में मौजूद हैं, अपने बड़े और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। जो अटैक ईरान की तरफ से किया गया, उस अटैक के वक्त
नेतन्याहू अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। आपको बताऊं कि आखिर कैसे नेतन्याहू पर अटैक किया गया, कहां अटैक किया गया, वो उस वक्त कहां मौजूद। ईरान ने जंग के पहले दिन ऐलान कर दिया था कि युद्ध शुरू कोई भी करे, खत्म ईरान ही करेगा। खमनेई की मौत के बाद ईरान ने नेतन्याहू को सीधे निशाना बनाया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने बड़ा दावा किया है, कहा हमने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद से नेतन्याहू का कोई पता नहीं, वो गायब है। तो क्या IRGC इशारों में नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रही? IRGC ने नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताया है और कहा हमने नेतन्याहू के सरकारी कॉम्प्लेक्स पर फोकस किया है, साथ ही हम जल्द ही इन हमलों की कामयाबी की पूरी और बड़ी जानकारी देंगे। तेल अवीव में नेतन्याहू के ऑफिस को अभेद्य किला माना जाता है। नेतन्याहू की सुरक्षा का जिम्मा शिन बेट जैसी एजेंसी संभालती है। नेतन्याहू पर कई बार हमले की कोशिश हुई है, उनके घर पर भी अटैक हो चुका है पहले, लेकिन कोई रॉकेट, कोई मिसाइल या हथियार कभी नेतन्याहू तक नहीं पहुंच पाया है। इजराइल ने दावा किया कि इस बार भी ईरान हमले में नाकाम रहा है। खबर है कि नेतन्याहू को संरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और इजराइल पर हमेशा हिजबुल्लाह और हमास के हमले का खतरा रहता है। तो नेतन्याहू के लिए ऐसे बंकर हैं जिन पर कहा जाता है परमाणु हमले भी असर नहीं होते हैं। इस बीच ईरान ने नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का भी दावा किया है, लेकिन इजराइल ने ईरान के इस दावे को झूठा और अफवाह बताया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर यह है कि एनडीटीवी पर नेतन्याहू का पहला बयान आया है। एनडीटीवी दुनिया का पहला चैनल जिसने इस वॉर की स्थिति में नेतन्याहू से बात की है। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में पीएम मोदी ने कल नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है नेतन्याहू ने। सुनिए जरा एनडीटीवी ने नेतन्याहू से बात की वो। मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से कल बात की और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। भारतीय लोगों का प्यार इजराइल के साथ हमेशा रहता है। मेरी उनसे बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनको अपना पक्ष रखा है और मैंने कई और देशों के साथ भी बातचीत की है। मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से कल बात की और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। भारतीय लोगों का प्यार इजराइल के साथ हमेशा रहता है। मेरी उनसे बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनको अपना पक्ष रखा है और मैंने कई और देशों के साथ भी बातचीत की है। आपने सुना, नेतन्याहू से पीएम मोदी ने बात की थी, वो उस बात का जिक्र कर रहे थे। एनडीटीवी ने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ईरान को अपना नेता चुनना होगा। हमें ईरान में वास्तविक बदलाव की जरूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना जरूरी था। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा था। ईरान वार्ताओं में समय बर्बाद कर रहा था। ईरान अमेरिकी समय सीमाओं का पालन नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान चारों तरफ मिसाइल दाग रहा है, चाहे वो इजराइल हो या फिर दूसरे मुस्लिम देश। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया है ईरान ने। इराक पर अटैक किया तो देखिए एक और मुस्लिम देश बहरीन पर अटैक कर दिया है। बहरीन में पोर्ट है सलमान पोर्ट, उस पर हमला किया ईरान ने। सलमान पोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटैक के बाद अगली तस्वीर देखिए, ओमान से आई है। ओमान का एक और ऑयल टैंकर है जिस पर अटैक किया है ईरान ने। अब देखिए जरा, ईरान एक दो जगह नहीं, आसपास के सभी मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है जहां भी अमेरिकी सेना मौजूद है। कौन सी जगह है वो जहां ईरान ने आज अटैक किया है? ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। सबसे पहले इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। उसके ठीक बगल में जॉर्डन है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस है, वहां अटैक किया। इराक में अमेरिकी बेस है, ईरान ने वहां अटैक किया।
इसके अलावा सऊदी अरब में सैन्य बेस है अमेरिका का, वहां अटैक किया। यूएई में, दुबई में अटैक किया ईरान ने। कतर में भी सैन्य बेस है, वहां अटैक किया है। कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं, वहां हमला किया है। बहरीन में अटैक किया ईरान ने। ओमान में भी अटैक किया है, ओमान के ऑयल वेसल पर अटैक किया है। इन सब जगहों पर ये देख रहे हैं आप, इजराइल, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इन सब जगहों पर एक के बाद एक अटैक किया है। अब मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ कतर में भी जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उस पर कैसे हमला किया है, वो तस्वीरें देखिए जरा। कतर पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, ये मुस्लिम देश भी गुस्से में।